आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। मंगलूर एयरपोर्ट पर बॉम्ब रखने वाला आरोपी गिरफ्तार। मंगलूर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 किलो का बॉम्ब रखने वाले आरोपी की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इस व्यक्ति का नाम आदित्य रॉय है, जो उडुपी का रहने वाला और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। मंगलूर के एक होटल में खाना बनाने का काम करता है। इसने पुलिस को जानकारी दी है कि यूट्यूब में देखकर इसने बॉम्ब बनाया था, जो पूरी तरह नहीं बना था। अभी पूछताछ जारी है। पुलिस इसको कोर्ट में पेश करके मंगलूर पुलिस को सौंपेगी। पिछले गोलीबार की घटना के बाद से लेकर अब तक मंगलूर में हालात ठीक नहीं हैं। कल कहा जा रहा था कि सिटीजनशिप कानून का विरोध कर रहे लोगों ने ही बॉम्ब रखा होगा, मगर अब हकीकत सामने आई है। आरोपी का भाई कह रहा है कि आरोपी 2 साल से अलग रहता था, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग 4 आरोपी पुलिस के हिरासत में। बिना अनुमति और कानूनी प्रक्रिया को अनदेखा करके गैस भर रहे बेंगलुरु के आरटी नगर के चामुंडी इलाके में स्थित गैस दुकान पर सीसीबी पुलिस ने रेड करके मोहम्मद रफ़ी किशोर सहित 2 आरोपियों को आरटी नगर पुलिस ने गिरफ्तार करके कुल 222 गैस सिलेंडर, गैस भर रहे सामानों सहित नकद 2,50,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। श्रीरंगपट्टन में गैर कानूनी दुकानों को खाली कराया गया। मंड्या जिले के श्रीरंगपट्टन तालुके के पंप हाउस के पास गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन को कब्जा करके दुकान चलाए जा रहे थे। दुकानों को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने खाली कराया है। सेस्कॉम और पुलिस की सहायता से जब जेसीबी ने मुंह खोला तो दुकानदारों ने इसका विरोध किया। अधिकारियों ने कोर्ट का आदेश दिखाया तो दुकानदार खामोश हो गए। नाजायज संबंध, परिवार वालों ने की पिटाई। बेलगाम जिले के हुक्केरी तालुके के हुंजंती और मसरगोप्पा ग्राम के 2 महिलाओं के साथ रंगे हाथ पकड़े गए तो विवेकों को उनकी पत्नियों सहित परिवार वालों ने और जनता ने खूब पीटा। मामला हुक्केरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। पबजी मोबाइल गेम का असर, क्या युवक हुआ पागल? आए दिन मोबाइल गेम खेलकर हमारे देश के युवक अपने भविष्य को खुद ही दांव पर लगा रहे हैं। अब तक राज्य में 2 युवक इस पबजी मोबाइल गेम की भेंट चढ़ चुके हैं। अब ऐसा ही ये तीसरा मामला बीजापुर के मनगोड़ी बेस के पास घटा है। बिना कपड़ों के रास्ते पर पत्थर मारते हुए लोगों को डराने वाले युवक की हालत क्यों ऐसी हुई? घर वाले और स्थानीय जनता का कहना है कि ये सब पबजी मोबाइल गेम खेलने से हुआ है। जब इनसे बिना किसी कारण लोगों पर पत्थर बरसाया तो इसके हाथ पांव बांधकर एम्बुलेंस बुलाकर इसको अस्पताल ले जाया गया है। अगर ये दीवानापन है इस मोबाइल गेम के बदौलत है तो दूसरे युवकों को संभल जाने की चेतावनी है। 20 सालों में 25 बार ट्रांसफर होने वाले अधिकारी। डॉक्टर हर्षा गुप्ता आईएएस कैडर के अधिकारी हैं। इन्हें 9 जिला अधिकारियों पर नज़र रखने के लिए डिवीज़न कमिश्नर के ओहदे पर रेवेन्यू विभाग में तैनात किया गया था। अब इन्हें यहां से निकालकर आईएमए कंपनी मामले में स्पेशल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। वैसे भी सीसीबी पुलिस अधिकारी आईएमए कंपनी मामले में जांच कर रही हैं। फिर इन्हें रेवेन्यू विभाग से क्यों हटाया गया, सवाल पैदा हुआ है। जनता का कहना है कि रेवेन्यू विभाग में नकली दस्तावेजात बनाकर बहुत से लोग सरकारी ज़मीनों को हड़प रहे हैं। ऐसी पुरानी फाइल्स को निकालकर इन्होंने जांच शुरू की। 1-2 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की, इसीलिए इनको यहां से हटाया गया। अब हुए ट्रांसफर पर हर्षा गुप्ता ने सरकार के सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। अब देखना है कि इनका ट्रांसफर रुकता है या नहीं।
देवेगौड़ा जी ने कुमारस्वामी को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, वी सोमन्ना। मंगलूर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 किलो का बॉम्ब पाया गया था। इस पर बात करते हुए मजाक में पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा था कि मंगलूर कमिश्नर हर्षा ने फिर आज कहां बॉम्ब गिराया कहा था। ऐसा कहने वाले कुमारस्वामी पर बीजेपी के कई नायकों ने ऐतराज किया था। यहां तक कि कमिश्नर हर्षा भी कुमारस्वामी से पूछने आए थे। अब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सचिव वी सोमन्ना ने आज बेंगलुरु में कहा कि 2 बार सीएम बनने वाले सीएम को कैसे बात करना चाहिए अब तक पता नहीं। शायद देवेगौड़ा जी ने इन्हें सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी। बॉम्ब जैसे गंभीर मसले पर ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है, कहा सोमन्ना ने। बेंगलुरु में बॉम्ब मामला एक षड्यंत्र है, यूटी कादर। मंगलूर में प्रेस मीट करते हुए कांग्रेस के पूर्व सचिव यूटी कादर ने कहा कि मंगलुरु में बॉम्ब रखकर ये आरोपी बेंगलुरु में क्यों पुलिस के सामने सरेंडर हुआ। इससे लगता है कि राज्य का गुप्तचर विभाग कमजोर है। कल बयान देने वाले गृह मंत्री भूमैया और अशोक को माफी मांगनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि बॉम्ब कच्चा था, आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है वगैरह। इस मामले में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी नायकों को सोचना चाहिए। आरोपी ने पहले एयरपोर्ट में बॉम्ब रखा और फिर बेंगलुरु पहुंचा तो पुलिस क्या कर रही थी। सवाल उठाते हुए कहा कि देशद्रोहियों का कोई धर्म नहीं होता, हर धर्म में देशद्रोही हैं। आरोपी आदित्य रॉय के पीछे किसका भी हाथ हो सकता है। किसने आरोपी को उकसाकर जनता को आतंकित किया, उसकी जांच होनी चाहिए, कहा वीटी कादर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।